इसके पर्चे पे मैं सिर्फ और सिर्फ बीच में लिखता हूँ लॉज एंड रेगुलेशन। अगर मैनेजमेंट लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करती है और मुझे कोई नॉन कंप्लाइंस आइडेंटिफाई नहीं होती तो आइजा 700 ट्रिगर कर जाएगा, मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशन से नॉन कंप्लाइंस आइडेंटिफाई होती है, ठीक है, और मैनेजमेंट उसका और उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक इफेक्ट जा रहा है, इट कुड बी डिस्क्लोजर, इट कुड बी अमाउंट, और मैनेजमेंट वो डिस्क्लोजर और अमाउंट नहीं देती है तो इसका मतलब है 705 ट्रिगर कर जाएगा, या तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा या एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा। अगर मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉन कंप्लायंस है, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है और उसके ऊपर मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा बिकॉज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। 705 वापस ट्रिगर करेगा, लेकिन इस बार स्कोप लिमिटेशन की वजह से ट्रिगर करेगा। इंपैक्ट मटेरियल तो क्वालिफाइड, इंपैक्ट मटेरियल परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हुई है, मैनेजमेंट ने उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दिया है। अगर मैनेजमेंट ने उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दिया है प्यारे बच्चों, मैं शेयर होल्डर्स को कैसे बताऊं, मैं यूजर को कैसे बताऊं कि एक नॉन कंप्लायंस हुई है लॉज एंड रेगुलेशन की। प्यारे बच्चों, मैं की ऑडिट मैटर, मैं अगर चाहूं तो मैं उसको की ऑडिट मैटर में कवर कर सकता हूं। सर अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो 706 एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं इस मैटर के ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी दे सकता हूं, मैं इस मैटर के ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी दे सकता हूं। क्या तक बात समझ आ रही है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नॉन कंप्लायंस मुझे आइडेंटिफाई हुई, जिस तरह मेरे सीनियर ने आइडेंटिफाई करा था कि जी बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं था, लेकिन चूंकि ये कंट्रोल डेफिशिएंसी थी, जो कि कंट्रोल डेफिशिएंसी थी, मैं चाहूँ तो मैं उसको आइजा 260 के हिसाब से मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दोस्त विद गवर्नेंस को, जो हमारा कवर लेटर होता है, बोर्ड लेटर होता है, उसमें भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। या अगर कोई सिग्निफिकेंट कंट्रोल डेफिशिएंसी नहीं है, जिस तरह मैं और आप ऑडिट में नॉर्मली 1-2 केवाईसी उठा लेते हैं, बैंक ऑडिट में हम कहते हैं एनआईसी नहीं लगा हुआ था, सिग्नेचर नहीं था, तो हम अपनी रिपोर्ट वगैरह क्वालिफाई नहीं कर रहे होते हैं, उस मैटर को हम मैनेजमेंट लेटर में आइजा 265 के हिसाब से हम कम्युनिकेट करते थे। अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो हम उसको मैनेजमेंट लेटर में कम्युनिकेट करते थे, तो इसके अंदर 260 और 265 भी अप्लाई हो सकता है, एज 260 और एज 265 भी अप्लाई हो सकता है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस हो रही है और आपको डिस्क्लेमर, आपको विड्रॉ करना है और आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है फिर आप डिस्क्लेमर दें, और जब आप डिस्क्लेमर देंगे तो फिर आप अपनी रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ में बताएंगे, अदर मैटर पैराग्राफ भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि जी मुझे विड्रॉ करना था लेकिन इस वजह से, इन रीजंस की वजह से मैं विड्रॉ नहीं कर सका, देयरफॉर मैंने डिस्क्लेमर दिया। बच्चों समझने की कोशिश करेगा, जो लिंकिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल अगर लॉज एंड रेगुलेशन से आएगा तो ये सारे आइजाज एप्लीकेबल हो सकते हैं। इन सारे आइजाज में से भी किसी भी आइजा को पकड़ के वो स्पेसिफिक सवाल भी पूछ सकता है, या फिर ये सारे आइजाज के इंप्लीकेशंस पूछ सकता है, या इसमें से फ्रॉड पूछ सकता है, या गोइंग कंसर्न पूछ सकता है, या रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन पूछ सकता है। सारी की सारी चीज़ यहाँ पे हमारे लिए रेलिवेंट है।